परिचित हैं, बहुत बड़ा चैनल है, उसके 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब जिस चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट इतनी बड़ी व्यूअरशिप है कि कम्युनलिज्म और जर्नलिज्म के बीच का फर्क उन्होंने खत्म कर दिया। वो इतना बड़ा चैनल है। और उसकी बहुत प्रखर पत्रकार श्वेता जी तो बहुत गंभीर पत्रकार हैं। उन्होंने नोटों में चिप लगे होने की खोज की थी। तो वो पत्रकार महोदया कुछ बहुत अत्यंत गंभीर सवालों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ थी। उसमें उन्होंने धन्यवाद और अभिनंदन और उत्तर प्रदेश कितनी अच्छे से व्यवस्था से लड़ रहा है, कैसे इसमें गरीब कल्याण पैकेज और रेड ऑरेंज ग्रीन जोन्स का बाइफरकेशन, 4 बार उन्होंने जमातियों का जिक्र किया और 5 बार जो पैकेज की घोषणा है उसका। इसके अलावा उन्होंने बार बार योगी जी को उकसाया कि वो तबलीगी या उससे छुपे हुए अपराध या गाजियाबाद की घटना पर बात। राष्ट्रीय स्तर का चैनल प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री और जिला, ब्लॉक, तालुका और तहसील स्तर की अव्यवस्था से जुड़े सवाल नदारद। तो ये किस प्रकार का इंटरव्यू था? वेंटिलेटर्स पे बात नहीं, मास्क पे बात नहीं, सैनिटाइजर्स पे बात नहीं, ग्लव्स पे बात नहीं, किट्स पे बात नहीं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े लगातार छुपाए जा रहे हैं और मूर्खतापूर्ण तर्क देकर घर बैठे 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स को यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब चंगा सी, आप अपने अपने घरों में रहो, कोई संक्रमण नहीं है, हमको संसद बनाने दो। बार बार वो उकसा रही थी, तबलीगी को लेके उनके स्टेटमेंट्स लेना चाहती थी, शायद पोलराइज करना चाहती थी। बुलंदशहर के साधुओं पर भी पूछना था, नहीं तो पूछना था कि लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में कैसे, 9 बच्चियों के साथ बलात्कार लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में कैसे। बड़े शर्म की बात है, इतनी निम्न स्तर की पत्रकारिता जिसका 34 मिलियन फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, जिस मतलब कम्युनलिज्म और जर्नलिज्म का कोई डिफरेंस नहीं बचा है। भदोही के डीएम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर 100 रुपया पीएम केयर फंड में सुनिश्चित किया जाए। जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी उनमें 50 रुपए एक्स्ट्रा है। मजदूरों से किराया वसूला जाएगा। जब आप 68,000 करोड़ माफ करते हैं अपने करीबियों का, तब ये 150 रुपए का डोनेशन क्यों नहीं उधर ले लेते हैं? कुछ तो दया कीजिए। कि यूपी राहत की मांग करेगा, उन्होंने बार बार आश्वस्त किया कि 1,70,000 गरीब कल्याण की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो फिर केरला परेशान क्यों है? फिर असम क्यों रो रहा है? फिर बिहार क्यों नहीं अपने बच्चे बुला पा रहा है? फिर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी क्यों बार बार कह रही हैं? तो मैंने कहा ना, योगी जी धर्म संकट में थे कि वो अपनी केंद्र की सरकार पर दोष देने की स्थिति में नहीं है। और प्रदेश सरकार में रेवेन्यू की हालत उन्होंने बताई कि 1000 करोड़ राजस्व आया है, जो हमेशा 17-18 हजार करोड़ आया करता था। उन्होंने ये भी कहा कि 16 लाख को वेतन सुनिश्चित हुआ और 12 लाख को पेंशन। 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब आप खुद उनके टर्म से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है तो ये 16 लाख और 12 लाख पेंशन और वेतन, क्या सब चंगा है उत्तर प्रदेश में? बाकी 52,000 बेड कहाँ हैं? कौन सी वो लैब्स हैं? पूल सॉफ्ट टेस्टिंग हम तो सुन रहे हैं, वो भी बिना WHO की गाइडलाइन के मानकों का पालन कौन से क्वारंटीन सेंटर में हो रहा है, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर सुनिश्चित कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब अच्छा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, फिर बात होगी। इसको सुन के मुझे इतना इरिटेशन हुआ कि जहां हम रहते हैं वहां खुद की ये व्यवस्था है, तो कैसे ऐसी भ्रामक बातों को, अब जिन 34 मिलियन सब्सक्राइबर ने इसे देखा है, अगर मान लीजिए उसमें 5% लोग भी ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो ये तो जनता के साथ धोखा है। जो स्थिति वास्तविक है वही दिखनी चाहिए ना, और हकीकत तो ठीक इसके विपरीत है। मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन के दौरान 100 से ज्यादा हत्याएं और 9 रेप, ये लॉकडाउन के दौरान है। और लोग किस तरह भटक रहे हैं, मजदूरों की क्या हालत है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मजदूर इधर उधर हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ही जाने। इस कोरोना महामारी के समय शायद ये स्पेशल जो प्रोग्राम बनाया गया, जो मुझे सुन के, पढ़ के, मतलब उसको देख के लगा कि एक ऐसे परसेप्शन को क्रिएट करने की कोशिश थी शायद वो, कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल फाइन, ऑल वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुल मिला के गंभीर पत्रकार श्वेता जी का गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के और गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल थे। तो कुछ जो है मामूली और बहुत ही फालतू टाइप के सवाल छूट गए हैं। तो अगर श्वेता जी तक बात पहुंचे तो उनको पूछ लेना चाहिए था कि बरेली में कीटनाशकों से नहला दिया था मजदूरों को, वो मानवता की किस श्रेणी में था? यूपीएसआरटीसी की बसों पर 600 कुछ रुपए किराया लिया राह में चलते प्रवासी मजदूरों से, वो किस श्रेणी में था? देश भर में जो 300 से ज्यादा मजदूर मर गए राह में चलते चलते, वो किस कैटेगरी में थे? आगरा के क्वारंटीन सेंटर में जानवरों से भी बदतर सलूक कर
जिन लोगों को फेंक कर दिया जा रहा है भोजन, वो किस स्तर की व्यवस्था है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की सस्ती और थर्ड क्लास की क्वालिटी उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा फ्रंट लीड कोरोना वॉरियर्स मतलब डॉक्टर्स को मुहैया कराना, ये किस श्रेणी के अपराध में आता है या ये किस श्रेणी का पुण्य कर्म है। Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.